Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Amazing Radha. My name is Radha Pal and I am preparing for SSC CGL 2028। तो अभी मैं अपने स्टडी टेबल की तरफ आ गई हूँ पढ़ाई करने, और ये मेरा थोड़ा क्लीन नहीं है तो मैं इसको थोड़ा चुटकी से ठीक करती हूँ। एक चुटकी बजाते ही मेरा पूरा टेबल साफ़ हो गया एंड अब मैं स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरी आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, वॉइस से भी ऐसा कुछ लग रहा होगा। मैंने कल ही अपना टू डू लिस्ट बना लिया था कि मुझे क्या पढ़ना है, तो फिर मुझे मेरा जो बेसिक वर्ब का चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, इसलिए मैंने अपने टू डू लिस्ट में इसको लिखा था कि मैं पहले इसका अच्छे से रिवीजन करूँगी। मैंने जितना भी पढ़ा है उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी, अच्छे से चीज़ें माइंड में कैप्चर नहीं हो रही थी, और इसीलिए मैं कितना भी ट्राई कर रही थी कंसिस्टेंट रहने का, बट नहीं रह पा रही थी। तो फिर मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि पहले मैं अपना लेक्चर ही देख लेती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस का, क्योंकि मुझसे रिवीजन नहीं हो पा रहा था। और वैसे भी एक बार जब मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब मैं लेक्चर देख रही होती हूँ उसी टाइम मैं इतना रिवीजन कर लेती हूँ कि लेक्चर मतलब जब मेरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि एक बार इससे पहले मैं सारा चैप्टर एक ही बार में रिवाइज़ कर लूँ, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम मुझे कोई दिक्कत ना हो। फिर भी जब मैं लेक्चर देख रही थी क्वेश्चन प्रैक्टिस का तो मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले रिवीजन करना मतलब बहुत ज़रूरी नहीं था, क्योंकि सर सारे कॉन्सेप्ट फिर से अच्छे से समझा रहे थे और मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने सोचा मैं लेक्चर देख के ही क्वेश्चंस लगा लेती हूँ। और आज मुझे पता था कि मेरी आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होने वाली है, फिर भी मैं किसी तरह सोच रही थी कि अपने दिन को प्रोडक्टिव बना लूँ, मतलब 4-5 आवर तो मैं स्टडी कर ही लूँ जब मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं किसी तरह मतलब ट्राई करी थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस का देखा। इसमें 30-40 क्वेश्चन सर ने करवाए थे एंड उसके बाद मेरा मतलब टारगेट था कि मुझे रिवीजन करना है, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा नहीं मैं रिवाइज़ करूँगी चीज़ों को, तो मैं दोबारा से ऐसे पढ़ने लगी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। मैंने सोचा एक बार हाईलाइट कर लेती हूँ, दोबारा से मैं रिवीजन करूँगी तो इस पर ज़्यादा फोकस करूँगी, एंड मैं रिवीजन अपना स्टार्ट कर दिया मैंने ऐसे ही। वैसे आप लोग मुझे एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, मतलब ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग किस चीज़ पर अभी ज़्यादा फोकस चल रहा है आपका, और आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है ये भी बताना। और हाँ, आप लोग एग्ज़ाम कब दे रहे हो वो भी बता देना, शायद कमेंट्स में ही अपना कोई स्टडी पार्टनर मिल जाए। और अगर आपको मेरे ऐसे ही स्टडी ब्लॉग, मेरी प्रिपरेशन जर्नी देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो ज़्यादा बातें नहीं, वापस पढ़ाई पर चलते हैं, क्योंकि बातें तो हम कमेंट्स पे भी कर सकते हैं। अभी मैं अपनी ब्लैक बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवाइज़ कर रही हूँ, और इस बार मैं बिना देखे लिख कर चेक कर रही हूँ कि मुझे एक्चुअली में कितना याद है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से लगता है कि सब कुछ याद है, लेकिन जब बिना देखे लिखने बैठो तब पता चलता है कि कितना याद है कितना नहीं। और ऑनेस्टली मेरी अभी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए मैं पहले जैसी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। कभी थोड़ा पढ़ लेती हूँ फिर रेस्ट करना पड़ता है, और जब थोड़ा बेटर फील होता है तो दोबारा पढ़ने बैठ जाती हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा ही पढूँ, लेकिन सारी चीज़ें मतलब जितना मैंने अपने टू डू लिस्ट में बनाया था उसको मैं कंप्लीट करूँ। और मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी दिन ऐसे 0 डे में जाए। 0 डे मतलब कि थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं हुई। और मैं रीडिंग करने लगी, और मैं सच बताऊँ रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब 2-3 मिनट भी मैं अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाई। इंग्लिश रीडिंग के लिए मैं कौन सी बुक पढ़ती हूँ उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली बताऊँगी। इसके बाद मैंने अपनी बुक से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज़ की और कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर लिया, ताकि बाद में इन्हें दोबारा अच्छे से पढ़ सकूँ। वैसे अभी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है तो मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ, इसलिए जितना हो पा रहा है उतना ही कर रही हूँ। और रात में मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ था तो मैंने स्टडी किया था, बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो जो दिन में हो पाया बस वही आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा छोटा सा स्टडी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।